सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमान् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में और स्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए यथामति वेदांत शास्त्र की सेवा श्री चरणों में समर्पित कर रहा। वेदांत का मुख्य प्रयोजन क्या है? वेदांत शास्त्र का अध्ययन हमको क्यों करना चाहिए, उसका प्रयोजन क्या है? क्योंकि ऐसा कहा गया है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। कोई पागल आदमी भी जो है, मंद आदमी भी जो है, मंद बुद्धि भी प्रवर्तमान नहीं होता जब तक वहां कोई प्रयोजन नहीं। तो वेदांत का प्रयोजन क्या? तो वेदांत का प्रयोजन शास्त्र में ये कहा गया है, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और निरतिशय सुख की प्राप्ति। यही वेदांत का प्रयोजन है। निरतिशय सुख और दुख की आत्यंतिक निवृत्ति। इसीलिए कहा गया है, सुखम में सर्वदा भूयात् दुखम मा भूत् कदाचन इतीच्छा सर्वसामान्ये ते ज्ञानादेव सिद्ध्यतः। प्राणी मात्र की इच्छा क्या है? सुखम में भूयात्, मुझे सुख हो। कब हो? सुखम में सर्वदा भूयात्, हमेशा मुझे सुख की प्राप्ति हो। दुखम मा भूत् कदाचन, दुख कभी भी न हो। इच्छा सर्व सामान्य, सभी सामान्य, हम सब सामान्य लोगों की इच्छा यही है। इच्छा सर्व सामान्य ये ज्ञानादेव सिद्ध्यतः। वो केवल ज्ञान से सिद्ध हो सकता है। वेदांत के ज्ञान मात्र से ही ये इच्छा पूर्ण हो सकती है। तो सुख के लिए परमात्मा ने सृष्टि की रचना की। अब पूछने वाले तो पूछते हैं कि सृष्टि की रचना का प्रयोजन क्या? परमात्मा ने सृष्टि की रचना कर दी, अब उसका प्रयोजन क्या? तो उसका प्रयोजन जो है बड़ा सुंदर जो है, भगवान व्यास जो है अपने ब्रह्मसूत्र में बताते हैं कि लोक वस्तु लीला कैवल्यम। परमात्मा की, जैसे लोक में हम लोग खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, उस तरह से वो परमात्मा जो है इस सृष्टि की रचना की लीला करता है, क्रीड़ा करता है। और क्रीड़ा हमेशा सुख के लिए की जाती है। आप लोग वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, नाना तरह के खेलते हैं। वो खेल किस लिए खेलते हैं? सुख के लिए खेलते हैं। तो परमात्मा भी जब सृष्टि को बनाता है तो किस लिए बनाता है? तो सुख के लिए बनाता है। किंतु हमारे व्यवहार में, अनुभव में ये आता है कि सृष्टा जो है वो आनंद रूप है। जगत का सृष्टा वो आनंद रूप है और ये सृष्टि जो है दुखमय दिखाई देती। ये वेदांत शास्त्र के सामने बड़ी समस्या है। शास्त्र में कहा गया है कि कार्य कारणयोर अभेदः, कार्य में और कारण में अभेद होता है। अब सृष्टि के मामले में पेच ऐसा है कि कारण आनंद रूप है। आनंद आत्मा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ऐसी श्रुति है। वो आत्मा जो है, जहां से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई, वो परमात्मा जो है वो आनंद रूप है, कारण आनंद रूप है। और कार्य जो है, ये सृष्टि जो है वो दुख रूप है। तो इस समस्या का समाधान जो है हमारे वेदांत शास्त्र में खोजने का प्रयास किया गया है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तत् जिज्ञासस्व तत् ब्रह्मेति। इस शब्दों में श्रुति ने परमात्मा को जगत का कारण बताया। आदि कारण परमात्मा ही है जगत का। तो इन श्रुतियों के द्वारा जो है परमात्मा का जगत कारण प्रसिद्ध होता है। ईश्वर जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। किंतु ईश्वर में, परमात्मा में और जगत में भेद ऐसा दिखाई देता है। परमात्मा सत है, कारण सत है, कार्य असत है। परमात्मा चित है,
कारण चित है, कार्य जड़ है। परमात्मा सुखरूप है, कारण सुखरूप है, और कार्य जो है वो दुख रूप है। ये समस्या है हमारे साथ। तो अब ऐसा है, और एक और बात ये भी कहा गया कि वो परमात्मा जो है वो सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है। अब इतनी शक्तियों से संपन्न उस परमात्मा ने ये जगत अगर बनाया तो दुख रूप क्यों बनाया? वो चाहता तो हमको सबको सुखी बना सकता था। परमात्मा शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। वो चाहता तो आपको सबको टाटा बिरला अंबानी के घर में पैदा कर सकता था, नहीं किया। कोई रूपवान है, कोई कुरूप है, कोई गुणवान है, कोई निर्गुण है, कोई विद्यावान है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई धनवान है, कोई निर्धन है, कोई पंडित है, कोई अपंडित है, किसी को एक आंख है, किसी को दो आंखें भी नहीं है, किसी को एक पैर है, किसी को दोनों पैर नहीं है। ऐसी अनेक विडंबनाएं जगत में हमको देखने को मिलती है। परमात्मा अगर सर्वशक्तिमान है तो सर्वशक्तिमान को क्या करना चाहिए था? और वो दयालु है, उसको क्या करना चाहिए था? सबको, जैसे मोबाइल कंपनी में मोबाइल बनते हैं, आईफोन सारे जैसे एक नमूने के होते हैं, सब लोग सुंदर, सब लोग कुरूप, सब लोग स्वरूप, सब लोग क्या विद्वान, सब पंडित, सब लोग अच्छे, सब लोग धनवान, ऐसे मैन्युफैक्चर कर देने चाहिए। किया नहीं। अब क्या हो जाता है कि दयालु को और सर्वशक्तिमान को ऐसा करना शोभा नहीं देता, तो उसके ऊपर जो है दो दोष आ जाते हैं परमात्मा। पूर्व पक्षी जो है वो दो दोष लगाते हैं परमात्मा के ऊपर, अथवा उसके जगत कारणत्व के ऊपर दो दोष मरते हैं। कौन से? तो एक तो पक्षपात, और दूसरा कौन सा? दूसरा क्रूरता। पक्षपात और क्रूरता, ये दो दोष परमात्मा के ऊपर लगते हैं। किसी को धनवान बना दिया, किसी को निर्धन बना दिया, किसी को बड़ी बड़ी दो दो चार चार गाड़ियां दे दी। हमारे जैसे लोग, हमको रोड के ऊपर ऑटो भी नहीं रुकता, ऑटो वाले को हाथ करो तो ऑटो वाला भी नहीं रुकता। ऐसी परिस्थिति। किसी को जो है 3-3 घर है, 4-4 घर है, किसी के पास एक भी घर नहीं। तो ऐसी विषमता है। तो ये विषमता क्या दर्शाती है कि परमात्मा जो है वो पक्षपाती है, किसी के साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार करता है और किसी के साथ खराब व्यवहार करता है। एक तो पक्षपात का दोष है, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है क्रूरता। परमात्मा दयालु है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा सर्वज्ञ है। उसको क्या, हमारे दुख का निवारण करना चाहिए था, हमको सुखी बनाना चाहिए था। तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान बादरायण अपने ब्रह्मसूत्र में देते हैं और कहते हैं, वैषम्य नैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। परमात्मा के पास वैषम्य, वैषम्य यानी क्या? विषमता, पक्षपात। नैर्घृण्य, नैर्घृण्य यानी क्या? क्रूरता। न, ये दोष परमात्मा के ऊपर लगाए नहीं जा सकते। क्यों नहीं लगाए जा सकते? सापेक्षत्वा, कर्म सापेक्षत्वा तथा ही दर्शयति। उसी क्योंकि श्रुति ने ऐसा कहा है। क्या कहा श्रुति ने? श्रुति ने कहा कि परमात्मा जो है वो जगत का कारण होते हुए भी वो जगत का विशेष कारण नहीं है, वो जगत का सामान्य कारण है। जैसे वर्षा, धूप इत्यादि जो कारण है, उनसे फसल होती, फसल जो होती खेतों के अंदर फसल होती। तो वर्षा, धूप इत्यादि क्या है? वो सामान्य कारण है। और कृषक का अपना परिश्रम, बीज और जो परिश्रम वो खेत में करता है, वो उसका विशेष कारण है। फल की जो प्राप्ति होती है उसके अंदर सामान्य कारण से ज्यादा विशेष कारण का महत्व होता है। तो प्राणियों के जो कर्म है, उन कर्मों के अनुसार सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति सूत्र में कहा गया। तो सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा अहम करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोकः। ये लोक जो है
अपने अपने कर्मों के हिसाब से चलता है। वो जो सुख दुख इत्यादि प्राप्त होते हैं वो परमात्मा के दिए हुए नहीं है, वो हमारे अपने कर्मों के हैं। इसीलिए भगवान जो है गीता में 4वें अध्याय में कहते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। ये भगवद गीता का प्रमाण है कर्म के लिए। कठोपनिषद की श्रुति है, योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येनु संयन्ति यथा कर्म तथा श्रुतम्। ये कठोपनिषद की श्रुति। पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पाप पापेन। बृहदारण्यक श्रुति है, पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। ये प्रश्नोपनिषद की श्रुति है। तो इस तरह से मनुष्य को जो सुख दुख होते हैं उनका कारण ईश्वर नहीं है, उसके ऊपर विषमता का क्रूरता का दोष लगाना उचित नहीं है। मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है, ऐसा प्रतिपादन हमारे वेदांत शास्त्र में किया गया है। अब फिर प्रश्न ये आता है, यदि कर्मों के कारण सुख दुख है तो फिर ये कर्म क्यों प्रारंभ हुए? कर्म क्यों प्रारंभ हुए? उसका भी उत्तर भगवान बादरायण ने दिया। कहा कर्मा विभाग आदि चेत न अनादित्वात्। कर्म जो है वो अनादि है, उनका आरंभ बताया नहीं जा सकता। तो इसलिए जब भी हमको किसी सुख की या दुख की प्राप्ति होती है तो हमको ये अवश्य में मानकर चलना चाहिए कि ये हमारे अपने कर्मों का फल है, परमात्मा का इससे कुछ लेना देना नहीं। किंतु भगवान गीता में कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। कर्म का इतना सारा सिद्धांत बताने के बाद जो है फिर भी भगवान जो है कहते हैं कि ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन, मैं वैसे सब प्राणियों के को समान दृष्टि से देखता हूँ, सबके प्रति न्याय करता हूँ, सबके साथ सम हूँ, तथापि ये भजन्ति तु मां भक्त्या, जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मयि ते, वो मेरे अंदर बसते हैं और मैं उनके अंदर बसता हूँ। तो ये जो ज्ञान है, वेदांत का ये जो ज्ञान है, वो कहीं ऐसे आसानी से मिलने वाला नहीं है, बड़ा कठिन है ये ज्ञान। अभी आपने देखा वेदांत शास्त्र की सेवा शुरू होने से पहले माइक भी बेचारा घबरा रहा था, ये कौन सा शास्त्र आ गया, ये माइक भी घबरा था। वेद की सेवा में माइक सब ठीक चला, वेदांत सेवा आते ही माइक क्यों, उसको भी डर है, माइक को भी डर है। ये वेदांत का ज्ञान जो है वो आसानी से प्राप्त नहीं होता। भगवान ने कहा तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ऐसी श्रुति भी है। तो गुरु जो है वो अपने शिष्य की शंकाओं का निराकरण कर देता, समस्त रूप से सारी शंकाओं को निशंक कर देता। हिंदी में ही बोलूं, थोड़ा सा कन्नड़ में ही बोलूं। एक बकरी पालने वाला था, महाराज जी सुनिए, एक बकरी पालने वाला था, उसके पास 200-300 बकरियां थी। वो बकरियां लेके जंगल में बकरियां पालने के लिए, चराने के लिए लेके जाता। एक बार क्या हुआ, उसको उस जंगल में एक सिंह का शावक यानी सिंह का बच्चा छोटा सा मिल गया, पड़ा हुआ। दयावश जो है उस गडरिये ने, जो बकरी पालने वाला था, उसने क्या किया, उसने उस सिंह के बच्चे को उठाया और अपने घर में उस सिंह के बच्चे का वो पालन पोषण करने लगा। अब वो सिंह का बच्चा बकरियों के साथ रहता था, तो बकरियां म्या 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 करती थी, तो सिंह का बच्चा भी म्या 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 करता था। बकरियां घास खाती, सिंह का बच्चा भी घास खाता।
बकरियां जैसा आचरण करती थी, सिंह का बच्चा भी वैसा ही आचरण करता है। यद्यपि सिंह था, वो जंगल में चराने के लिए रोज जाता था बकरियों को लेके, उसके साथ वो सिंह का बच्चा भी जाता था। एक दिन एक बड़ा वाला सिंह जो है, उसने देखा ये सिंहों का शावक छोटा बच्चा, ये जो है बकरियों में घूम के म्या म्या कर रहा है। वो इल्बा, अब सिंहों कन्नड़ा में क्यों बात करता मुझे नहीं बात है। इल्बा वो म्या 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 करते आया, घबराता हुआ आया। यार नहीं ನಾನು ಕುರಿದೀನ್ರಿ, ನಾ ಕುರಿ ಇದೀನಿ ಅಂದ. ಕುರಿ ಇಲ್ಲೋ, ನೀ ಹುಲಿ ಇದೀ, ಸಿಂಹ ಇದೀನಿ? ಇಲ್ರಿ, ನಾ ಮೊದ್ಲಿನದೇ ಕುರಿನೇ ಇದೀನ್ರಿ, ನಾ ಮೊದ್ಲಿನದೇ ಕುರಿ ಇದೆ. इल्बा उसको लेके वो बड़ा वाला सिंह एक सरोवर के पास गया और वहां जाके उसने प्रतिबिंब दिख रहा है अपना स्वयं का और उसका, किसका? वो शावक का, सिंह शावक का। बोले देख अयाल, देख अयाल, अयाल अरे सिंह के माथे के ऊपर, कंधे के ऊपर जो बाल होते हैं, अयाल देख, सेम टू सेम है क्या नहीं है? मेरे जैसे है कि नहीं तेरी? दांत दिखा, दांत दिखा। बड़े वाले सिंह ने भी दांत दिखा दी। सेम है क्या नहीं दांत? सेम टू सेम है क्या नहीं? दांत भी सेम। नाखून दिखा, नाखून दिखा। नाखून कैसे है? सेम टू सेम है क्या नहीं? नाखून भी सेम कैसे? अब जो है तू सिंह है या बकरी है? क्या बोला वो? मैं बकरी हूं, मैं बकरी हूं बोला। तो सिंह ने गर्जना की। अब बोला देख, मैं जैसी गर्जना करता हूं वैसी गर्जना कर तू। सिंह ने, बड़े सिंह ने गर्जना की, छोटे वाले ने म्या कहा। मैं जैसी गर्जना करता हूं वैसी गर्जना कर। किसी तरह से समझा बुझा के जो है उससे गर्जना करवाई, और गर्जना करवाने के बाद वो जो छोटा सिंह था उसको इस बात का ज्ञान हुआ कि मैं भी सिंह हूं, मैं कोई बकरी फकरी नहीं हूं, मैं सिंह हूं, इस बात का उसको ज्ञान हुआ। तो गुरु जो है उस सिंह की तरह, सिंह की भांति, तावत गर्जन्ति शास्त्राणि जम्बुका विपिने यथा न गर्जन्ति सटाक्षेपात् यावत् वेदांत केसरी। तो गुरु क्या करता है, उस बड़े सिंह की तरह लक्षण दिखाता है। जैसे बड़े सिंह ने दांत दिखाए, जटाएं दिखाई, नाखून दिखाए, वैसे वो लक्षण दिखाता है। सत है कि नहीं तेरे में? सत है। चित है कि नहीं है? चित भी है। आनंद है कि नहीं है? आनंद भी है। तो ये लक्षण तेरे अंदर है कि नहीं है? फिर तू जीव है क्या ब्रह्म है? ये क्या बोलता, मैं जीव, सच्चित आनंद होते हुए भी मैं जीव हूं, ऐसा ही बोलता। उसके बाद वो गुरु जोर जोर से गर्जना करता है, और गर्जना करने के बाद जो है उसको सिखाता है कि पागल, अरे मूर्ख, तू सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है। हमारे विद्यारण्य मुनि ने, जगत गुरु विद्यारण्य स्वामी महाराज ने पंचदशी में एक श्लोक लिखा, बड़ा सुंदर। क्या कहते हैं? अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेत्यंश पंचकम आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम माया रूपम ततोद्वयम्। अस्तित्व, भातित्व, प्रियत्व, सच्चित, आनंद, ये तीन लक्षण जो है हमारे अंदर वो ब्रह्म के हैं। माया रूपम ततोद्वयम्, कौन से? नाम और रूप जो है, जो बदलने वाले हैं, वो क्या है? वो माया रूप है, वो बदलने वाले हैं। वास्तविक तत्व क्या है? अस्तित्व, भातित्व, प्रियत्व, सच्चिदानंदत्व ही वास्तविक तत्व है, और वो तत्व ही हमको ब्रह्म बनाता है। समझ में आई बात आपको? तो इस संदर्भ में एक छोटी सी रचना, एक कविता, उदाहरण इसके अंदर ये लिया गया है कि कर्ण को, यद्यपि कर्ण कौन था?
वास्तव में देखा जाए तो कर्ण जो है कौन्तेय था, कुंती का पुत्र था, तथापि अज्ञानवश उसको ये भ्रम हो गया कि मैं सूत का पुत्र हूं, सूत का पुत्र हूं, ऐसा भ्रम हो गया। और जीवन भर वो उसी भ्रम को पाले रहा, जीवन भर मैं सूत पुत्र हूं इस भ्रम को पाले रहा। भगवान ने अंततः युद्ध से पूर्व उसको समझाने के लिए उसको कहा कि अरे पागल है क्या, तेरे जन्म की कथा ऐसी है, तो कुंती का पुत्र है। तब तक वो अत्यंत विवश हो चुका था, कुछ नहीं कर सकता। किंतु ध्यान देने की बात यह है, महत्व की बात यह है, वेदांत की बात यह है कि भगवान कृष्ण के उपदेश के पूर्व भी कर्ण कौन्तेय था और कृष्ण के उपदेश के बाद भी कर्ण कौन्तेय ही हुआ। तो गुरु महाराज का उपदेश होने के पहले भी हम ब्रह्मस्वरूप हैं, हम ब्रह्मस्वरूप हैं, और उपदेश के बाद भी हम ब्रह्मस्वरूप होते हैं। तो ये कविता छोटी सी कविता है, उसको मैं यहाँ समर्पित कर रहा हूं कि ब्रह्म हूं मैं इसे भूल कर, ब्रह्म हूं मैं इसे भूल कर, जीव हूं एक मैं ये समझता रहा, जीव हूं एक मैं ये समझता रहा, सच्चिदानंदता पूर्णता भूल कर, सच्चिदानंदता पूर्णता भूल कर, अल्पता क्षुद्रता में उलझता रहा, अल्पता क्षुद्रता में उलझता रहा। गोत्र क्या वर्ण क्या कौन माता पिता, गोत्र क्या वर्ण क्या कौन माता पिता, जन्म के सत्य का कर्ण को क्या पता, जन्म के सत्य का कर्ण को क्या पता, शत्रु है कौन अपने सखा कौन है, मर्म इस तथ्य को वो समझता न था। सूत का पुत्र हूं मैं यही मानकर, पार्थ से व्यर्थ लड़ता झगड़ता रहा, ब्रह्म हूं मैं इसे भूलकर, जीव हूं एक मैं ये समझता रहा। कृष्ण ने जब उसे सत्य बतला दिया, अश्रु आनंद के वो बहाने लगा, कृष्ण ने जब उसे सत्य बतला दिया, अश्रु आनंद के वो बहाने लगा, भूल कितनी बड़ी हो गई सोचकर, देह आश्चर्य से थरथराने लगा, देह आश्चर्य से थरथराने लगा। ज्येष्ठ कौन्तेय हूं मैं इसे भूलकर, ज्येष्ठ कौन्तेय हूं मैं इसे भूलकर, व्यर्थ की हीनता से झुलसता रहा, ब्रह्म हूं मैं इसे भूलकर, जीव हूं एक मैं ये समझता रहा। अंत में है, ज्ञान के पूर्व भी कर्ण कौन्तेय था, ज्ञान के पूर्व भी कर्ण कौन्तेय था, ज्ञान के बाद भी कर्ण कौन्तेय है, ज्ञान के पूर्व भी कर्ण कौन्तेय था, ज्ञान के बाद भी कर्ण कौन्तेय है। ज्ञान से ज्ञान ज्ञात इतना हुआ है मुझे, ज्ञान से ज्ञात इतना हुआ है मुझे, ज्ञान ज्ञाता नहीं ज्ञान ही ज्ञेय है, ज्ञान ज्ञाता नहीं ज्ञान ही ज्ञेय है। अब नहीं है अपेक्षा किसी दीप, अब नहीं है अपेक्षा किसी दीप की, तेज से मैं स्वयं के सुलगता रहा, ब्रह्म हूं मैं इसे भूलकर, जीव हूं एक मैं ये समझता रहा। अब अंतिम 2 मिनट, ये ऐसी भूल क्यों होती, इस भूल का कारण क्या है? तो उस भूल का कारण है माया, अनादि माया जो है वो उस भूल का कारण है। और इसलिए जो है उस माया का निराश जो है वो सद्गुरु की कृपा से होता है। और इसलिए एक अन्य छोटी सी कविता, वेदांत विचारों से स्फूर्त होने के कारण आपको देखकर प्रेरणा जाती, तुम स्वयं को स्वयं ही अगर जान लो, तुम स्वयं को स्वयं ही अगर जान लो, कुछ तुम्हारे अलावा बच रहेगा नहीं। तुम स्वयं को स्वयं ही अगर जान लो, कुछ तुम्हारे अलावा रहेगा नहीं। रूप आभूषणों का अगर जान लो, रूप आभूषणों का अगर जान लो, छोड़ सोना कहीं कुछ बचेगा नहीं। राह में एक रस्सी पड़ी देखकर, राह में एक रस्सी पड़ी देखकर, सर्प उसको समझ लोग घबरा रहे। राह में एक रस्सी
पड़ी देखकर सर्प उसको समझ लोग घबरा गए, गड़बड़ी मच गई और भगदड़ मची, लोग यूं ही बिना बात चकरा गए। जब तलक डोर का ज्ञान होगा नहीं, जब तलक डोर का ज्ञान होगा नहीं, सर्प तब तक रहेगा, हटेगा नहीं। पुत्र के ब्याह की देख तैयारियां, पुत्र के ब्याह की देख तैयारियां, एक बंध्या खुशी से लगी दौड़ गई। पुत्र के ब्याह की देख तैयारियां, एक बंध्या खुशी से लगी दौड़ गए। सींग खरगोश का एक ले हाथ में, फूल आकाश के वो लगी तोड़ने। जब तलक सत्य को तुम न पहचान लो, तब तलक ये तमाशा रुकेगा नहीं। स्वप्न में सिंह को देखकर आदमी, स्वप्न में सिंह को देखकर आदमी जान अपनी बचाने लगा भागने। स्वप्न में सिंह को देखकर आदमी जान अपनी बचाने लगा भागने। स्वप्न में स्वप्न ही सत्य है मानकर खाट पर ही बेचारा लगा कांपने, खाट पर ही लगा बेचारा लगा कांपने। जागने पर रहेगा अकेला वही, जागने पर रहेगा अकेला वही, सिंह उसको दोबारा दिखेगा नहीं, सिंह उसको दोबारा दिखेगा नहीं। अंत में है कि जान ले ज्ञान तू भी नहीं है कहीं, जान ले ज्ञान तू भी नहीं है कहीं। एक चैतन्य सब में समाया हुआ, एक चैतन्य सब में समाया हुआ। जो लहर फेन और बुदबुदों में सभी, जो लहर फेन और बुदबुदों में सभी, एक सागर में चलता नहाया हुआ, एक सागर में चलता नहाया हुआ। ज्ञान इस बात को तू समझ ले अगर, ज्ञान इस बात को तू समझ ले अगर, जन्म लेगा न तू फिर मरेगा नहीं। तुम स्वयं को स्वयं ही अगर जान लो, कुछ तुम्हारे अलावा रहेगा नहीं। रूप आभूषणों का अगर जान लो, छोड़ सोना कहीं कुछ बचेगा नहीं। ओम सत्य।